सुनने में आ रहा है कि जो विकास दुबे का संबंध भाजपा के तमाम कद्दा और नेताओं से था। अगर गाड़ी नहीं पलटी होती तो उत्तर प्रदेश सरकार पलट जाती, राज खुल जाता, मुख पे कालिक पुज जाती कि ये अपराधियों की सरकार है। कायर हो गए हैं ये भाजपाई और संघी मानसिकता वाले। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि मोदी जी इंसानों के नहीं देवताओं के नेता हो गए हैं, ये इंद्र से ऊपर हो गए हैं। इंद्र के वहाँ तो मुजरे होते हैं, मेनका उनका डांस करती हैं, क्या इनके वहाँ भी ऐसा होता है? बता दें, हम लोग सत सनातनी ब्राह्मण हैं बाबू, और हम लोग इनको मिट्टी में मिला करके दफन कर देंगे। हम शादी भी करवाते हैं तो आरएसएस का श्राद्ध भी करवाएंगे। विकास दुबे अपराधी था, उसका जो हुआ सो होना ही चाहिए, ऐसा ही हो। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में वो पहुंच चुका था और उसके मारने के पीछे कौन कौन लोग हैं जो उसको बटवृक्ष बना रहे थे, किन किन लोगों का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था ताकि वो दफन हो जाए। अगर गाड़ी नहीं पलटी होती तो उत्तर प्रदेश सरकार पलट जाती। ऐसा श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी जो अपने ट्वीट के मार्फत, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने, माननीय योगी जी एक भी विकास का काम आप बता दिए उत्तर प्रदेश में। आपके विकास मेरी नज़र में और उत्तर प्रदेश वासियों के नज़र में अगर कोई विकास है तो देवरिया बालिका संरक्षण गृह की लड़कियां, नाबालिग लड़कियां जो सप्लाई की जाती थी अय्यासबाजी के धंधे में, जिसकी गिरिजा त्रिपाठी उसकी मुखिया हुआ करती थी, संचालिका थी उस बालिका संरक्षण गृह की। कानपुर बालिका संरक्षण गृह में कोरोना काल में 7 बच्चियां गर्भवती पाई गई। उसके बाद शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद आपके पशुधन विभाग के मंत्री के ऑफिस में बैठ करके मध्य प्रदेश के इंदौर के एक व्यापारी से लगभग 10 करोड़ की ठगी की जाती है। आप ही के द्वारा एसटीएफ से जांच पड़ताल करके उनके 10 लोगों को गिरफ्तार करवाया जाता है। उस मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक? सुनने में आ रहा है कि जो विकास दुबे का संबंध भाजपा के तमाम कद्दा और नेताओं से था। उनको बचाने के लिए विकास दुबे का क्या फर्जी इनकाउंटर हुआ? जिस विकास दुबे के पैर में सिर्फ दोनों पैर में राड पड़ा हुआ था, जो मुश्किल से 500 मीटर पैदल नहीं चल सकता है ठीक से, तो दौड़ कैसे सकता है जब आपकी पुलिस लाई होगी? विकास दुबे आतंकवादी के हाथ में हथकड़ी तो लगी होगी, क्या हथकड़ी एक्सीडेंट होते ही टूट गई? और भागेगा तो पीठ पीछे होगी कि सीना पीछे होगा? तो उसके सीने पे गोली कैसे लगी? हाथ में गोली लगना तो समझ में आता है। तो क्या ये फर्जी एनकाउंटर है? ये फर्जी, पूरी तरीके से फर्जी एनकाउंटर है। ओरिजिनल मुखबिर हमने देखा है घनश्याम केवट की बसपा सरकार में 10,000 पुलिस वाले एक बदमाश को घेर रखे थे, उसके बाद भी 10-15 लोगों को घायल कर दिया था, 2-4 लोग मर भी गए थे। अंत में वो मारा गया, 315 की राइफल थी। पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस को ट्रेंड कीजिए, जुझारू बनाइए। ये पकड़ करके इनकाउंटर करना ये कायरों का काम होता। सामने सामना मुखबिर हो, जिस तरह से सेना के जवान मुखबिर करते हैं उस तरह से मुखबिर हो। हम पूर्व सैनिक हैं, 5 पूर्व सैनिक मिल जाए हमारे, हर एक भी सिपाही को विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी गोली मार दे तो हम उसको वही दफन करके आएंगे, भागेंगे नहीं पीठ छोड़ के घुमा कर। सर बताया जा रहा है कि विकास दुबे के बीजेपी नेताओं से अच्छे संबंध थे, तो फिर बीजेपी क्यों उसका एनकाउंटर करेगी? क्या वजह आखिर ऐसी? राज खुल जाता, मुख पे कालिक पुज जाती कि ये अपराधियों की सरकार है, इसलिए उसका इनकाउंटर हुआ। आजकल उत्तर प्रदेश में और भाजपा सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है
और इस देश का जूताखोर ब्राह्मण, जूताखोर कह रहा हूं, जो राम मंदिर के नाम पर, हिंदुज्म के नाम पर जूते खा रहा बीजेपी में, इनके बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये अपने सजाती बिरादरी के अपराधियों को बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री, कम से कम कितने दलितों का घर उजड़ गया? किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आप विकास देखना है तो जाइए बनारस में देख लीजिए, भाजपा का कार्यालय है जहां माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय, प्रधानमंत्री भारत सरकार का, वहां कमर भर पानी लगा हुआ। यही तो विकास है। उत्तर प्रदेश की सड़क, इन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क होगी, अब तो एक गड्ढा युक्त हो गई है। जितना इन्होंने फीता काटा है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव के किए गए कार्यों का, इन्होंने बाबाई में अपना पीठ थपथपा रहे हैं। ये काम धाम कुछ नहीं करते हैं। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में जंगल राज है, क्या जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो क्या वाकई में जंगल राज है यूपी? अरे भाई, कोई कमी रह गई है क्या जंगल राज में? अब जंगल राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? 8 पुलिस वालों की हत्या हो जा रही है, 8 पुलिस वाले घायल हो जा रहे हैं। तो मीडिया तो नहीं कह रहा ना सर, अगर यहाँ पर लालू होते या अखिलेश या मायावती फिर तो जंगल राज का था मीडिया, लेकिन मीडिया कहाँ कह रहा जंगल राज सर? मीडिया की पत्रकार अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, अरविंद गोस्वामी, और ये क्या बोलते हैं, ये कौन, रोहित सरदाना, रजत शर्मा, इनकी हैसियत देख लीजिए। इनके बाप दादे भीख मांग रहे थे और इनकी हैसियत देख लीजिए। इनकी हैसियत देखिए, अगर इंक्वायरी हो जाएगी तो ये सब जेल में होंगे। इन लोगों ने देश बेचने का ठेका ले रखा है। लेकिन सर, मीडिया तो कह रही है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इन्होंने ठेका ले रखा है। ये बताइए, प्रधानमंत्री बैठ करके मित्रों भाइयों कहते हैं ताली पीट करके, और चाइना का नाम लेने में उनकी पतलून गीली हो जा रही है। गलवान घाटी चाइना का, तो इतना भयभीत तब चाइना से, इतना डरे हुए हैं, कायर हो गए हैं ये भाजपाई और संघी मानसिकता वाले। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि मोदी जी इंसानों के नहीं देवताओं के नेता हो गए, ये इंद्र से ऊपर हो गए। इंद्र के वहां तो मुजरे होते हैं, मेनका उनका डांस करती हैं, क्या इनके वहां भी ऐसा होता है? बता दें, देवताओं के नेता हैं ये। देवता तो कहते हैं सर, लोग मंदिर भी बना रहे हैं मोदी जी के, इसमें सकी क्या है? अरे कुछ पागल होंगे, इस देश में पागलों की कमी नहीं है। इस देश में ये गांधी के हत्यारों की पार्टी है, ये लोकतंत्र को नष्ट करने पर उतारू हुई है। हम लोग सत सनातनी ब्राह्मण है बाबू, और हम लोग इनको मिट्टी में मिला करके दफन कर देंगे। हम शादी भी करवाते हैं तो आरएसएस का श्राद्ध भी करवाएंगे। ये यहूदी मोहन भागवत जो नकली ब्राह्मण बन के घूम रहा है, ये ब्राह्मणों के अस्तित्व के लिए पोटेशियम साइनाइड है, ये एड्स की बीमारी है हिंदुस्तान के लिए, ये कैंसर की बीमारी है। तो क्या सर 2022 में चुनाव हैं यूपी में, विकास दुबे के एनकाउंटर से बीजेपी पे कोई फर्क पड़ेगा सर? विकास दुबे के एनकाउंटर से नहीं, जो आए दिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के देख रेख में, और वो अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके एवज में ब्राह्मण इनको काटने के लिए, किसान काटने के लिए, श्रमिक काटने के लिए, विद्यार्थी, नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इनको काटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जहां गांव में, रूरल एरिया में अगर हिम्मत है तो इनका सांसद और इनका विधायक रूरल एरिया में बिना सुरक्षा के चले जाए। राहुल गांधी बिना सुरक्षा के गए थे जनता के बीच, ये चले जाएं। लेकिन ब्राह्मण तो बीजेपी के अलावा वोट देता ही नहीं है किसी। क्यों? बीजेपी का चपरासी है, बीजेपी का गुलाम है। कुछ हिजड़े टाइप के ब्राह्मण है, वो होंगे भाई, जो बहुत रहते हैं। कुछ दलाल टाइप के हैं जिनको अपनी बहु बेटियों की इज्जत की कोई चिंता नहीं है। तो योगी जी की ब्राह्मणों से ऐसी क्या दुश्मनी है जो लगातार उत्तर प्रदेश, देखिए जो गोरखनाथ मंदिर है वो अपराध की नर्सरी है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के समय वहाँ ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की नींव पड़ी थी, और ये ठाकुरों का नेता बनना चाहते हैं। लेकिन ठाकुर भी अब समझ लिए हैं, क्या ठाकुर गरीब नहीं है, ठाकुर किसान नहीं है, है
अच्छे लोग हैं छत्रियों में, ये ओरिजिनल छत्री हैं कि नहीं है ये डिस्कस का मुद्दा नहीं है। सर जैसे विकास दुबे की पत्नी ने कहा कि अगर मुझे बंदूक उठानी पड़े तो मैं बंदूक उठाऊंगी, तो उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं गांधीवादी विचारधारा का हूं, मैं हथियार उठाने के लिए उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप गैर कानूनी तरीके से इस तरह से कोई काम न करें। आप महिला हैं, ब्राह्मण घर की महिला हैं, कृपया, ब्राह्मण शांत स्वभाव का होता है और आप इस तरह का अपराधियों का अंत होना निश्चित होता है। आप अपराध के रास्ते को छोड़ दें और गांधी जी के विचारों को अपनाते हुए शांति से उस मार्ग पे चलें। विकास दुबे तो ब्राह्मण था सर। अच्छा ये बताइए, रावण भी ब्राह्मण था? आज परशुराम की पूजा होती है, रावण की नहीं होती है। जबकि प्रकांड विद्वान ब्रह्मा के सृष्टि में उतना बड़ा विद्वान, उतना बड़ा ज्योतिषाचार्य, उतना बड़ा त्रिकालदर्शी कोई नहीं हुआ है इंसान के रूप में, जिसे नारायण अवतरित होकर खुद वध की है। इंसान क्या, देवताओं में उतनी ताकत नहीं थी जो वध करते हैं? नारायण को खुद पृथ्वी पे आना पड़ा। सर जैसे बात चल रही, कहा जा रहा है कि विकास दुबे के पूरे प्रकरण की जांच होगी, एक SIT बनाई जाएगी या CBI जांच होगी। आपको लगता है कि क्या वो जांच सही हो पाएगी, निष्पक्ष हो पाएगी? सर बिल्कुल निष्पक्ष नहीं होगी, सरकार में तो नहीं होगी। न आज तक हुई है। राफेल की जांच हुई, चाइना पिन की हालत खराब है, पतली हो गई। ये अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए कभी सेना के जवानों को मरवा देते हैं, चाहे ये आपका पुलवामा अटैक करवा देते हैं। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की तमाम बीमारी का इलाज एकमात्र है 8 पुलिस वालों का शहीद होना और 8 का घायल होना। ये प्रकरण थी ताकि उस मुद्दे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।